आरक्षण दिया गया है, ना कि धर्म के आधार पर। आरक्षण जाति के आधार पर है और जाति के आधार पर जो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ व्यक्ति है और शैक्षणिक आधार पर है उस व्यक्ति को आरक्षण का लाभ मिलेगा। लेकिन आरक्षण की व्यवस्था है वो जाति के आधार पर है, ना कि किसी और आधार है इसके। तो जिस व्यक्ति को आरक्षण मिल रहा है उसको मिल रहा है जाति के आधार पर, और जिसको नहीं मिल रहा है, जो विरोध कर रहा है, उसे समझने की जरूरत है कि जो व्यक्ति पहले क्या है पिछड़ गया है मुख्य धारा से, उस व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने के लिए उस आरक्षण की जरूरत है, ताकि वो व्यक्ति मुख्य धारा में आ सके और सभी के साथ समान एक स्तर पर पहुंचने के बाद क्या है आगे समान रूप से आगे बढ़ सके। तो आज जो आरक्षण है, जैसे आरक्षण कैसे खत्म होगा बताएं आप। आरक्षण को खत्म करने का ये बताएं पहले तो, आरक्षण का आधार क्या है? जाति व्यवस्था। आरक्षण का आधार क्या है? जाति। जाति ही मात्र आधार है, ये मान के चले आप, क्योंकि जाति नहीं होगी तो आरक्षण नहीं होगा। तो क्यों ना जाति को ही खत्म कर दो, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। क्यों? जब जाति खत्म हो जाएगी तो आरक्षण ही नहीं रहेगा, क्योंकि जाति ही के आधार पर ही आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो आरक्षण खत्म करने का सबसे आसान और सबसे बेहतर तरीका यही है कि अगर जाति को खत्म कर दिया जाए, और नहीं तो अगर जाति के आधार पर आरक्षण होता नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं वो पहले ही खत्म कर देते सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में पहले से इतने विद्वान लोग बैठे हुए हैं, वो इस चीज पे ही विचार मंथन करते रहते हैं, क्या चीज कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। अगर पॉसिबल होता तो कर देते, लेकिन उन्हें पता है कि जाति के आधार पर आरक्षण की अभी आवश्यकता है, क्योंकि आज भी 2024 में यानी कि 21वीं शताब्दी में 2024 चल रहा है, उस समय भी जातिगत आधार पर भेदभाव खूब अच्छे तरीके से हो रहा है, बहुत अच्छे स्तर पे, मतलब समझ रहे हैं आप कि आप देखेंगे तो आप बहुत नेक्स्ट लेवल चल रहा है अभी भी, है ना। तो वो चीज जब तक समाप्त नहीं होगी तो आरक्षण समाप्त होने की तो बात ही नहीं होगी, क्योंकि हाल ही में जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उन्होंने कई भाषणों में ये बात का जिक्र भी किया है कि आरक्षण खत्म नहीं कर सकते, आरक्षण खत्म नहीं करेंगे हम, है ना। तो ये चीज इतनी आसानी से खत्म होगी नहीं, और आरक्षण खत्म करने का सीधा सीधा तरीका है कि जाति को खत्म करो। जाति खत्म हो जाएगी तो क्या चीज बचेगी? दो चीजें, एक अमीर बचेगा और एक गरीब बचेगा। तो गरीब और अमीर ये दोनों ही चीजें होंगी, तो फिर आर्थिक आधार पर क्या आरक्षण देंगे, जो कि बाद में दिया भी है। क्या है? 16(6) आर्टिकल 16(6) के तहत जो जनरल व्यक्ति है यानी कि अनरिजर्व हैं, तो उसके अंतर्गत क्या आते हैं, जो 10% आरक्षण की बात की गई है सार्वजनिक सेवाओं में, यानी कि नौकरियों में 10% आरक्षण मिलेगा। वो ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति हैं, उनको 10% आरक्षण देने की बात की है। लेकिन ये आधार है वो है कौन सा? इकोनॉमिक है, इकोनॉमिकली है, ये जातिगत आरक्षण नहीं दिया गया है। लेकिन ये व्यक्ति को SC ST OBC व्यक्तियों को आरक्षण मिलता है, वो मिल रहा है क्या है? जाति के आधार पर आरक्षण। तो इसमें क्या है, तीन चीजें याद रखेंगे आप, अपवाद है इसमें, कि एक तो महिलाओं और बच्चों, इसके लिए कोई विशेष व्यवस्था कर सकता है राज्य। इसके अलावा सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर क्या कर सकते हैं, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान की व्यवस्था कर सकते हैं। और जैसे राज्यों में विधानसभा की सीटें, या फिर लोकसभा में लोकसभा की सीटें, राज्यसभा में राज्यसभा की सीटें, इस तरह की सीटों का क्या है आवंटन यानी कि आरक्षण की व्यवस्था इसी में की गई है। लोक नियोजन के विषय में अवसर, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन यानी कि भर्तियों में जो भी व्यक्ति सार्वजनिक पद पर भर्ती करेगा उसमें सभी व्यक्तियों के साथ क्या है समानता का व्यवहार होगा, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल 16 कहता है ना। लेकिन इसमें क्या है, शासकीय सेवा में समानता की बात करता है आर्टिकल 16(1) कि शासकीय जितनी गवर्नमेंट जॉब है उसमें सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, समान रहेगा। जैसे कोई भी व्यक्ति होता है, जैसे कोई वैकेंसी निकलती है, तो वैकेंसी निकलने के बाद क्या है उसमें ये तो नहीं होता कि ये मुस्लिम की वैकेंसी है, ये हिंदू की वैकेंसी है, ये सिख की वैकेंसी है, वो सारी साथ में वैकेंसी निकलेंगी और सभी लोग क्या है अप्लाई करते हैं। लेकिन वैकेंसियों में अंदर रिजर्वेशन हो सकता है, जैसे यूआर है, SC ST OBC है ना, ये वैकेंसी के अंदर ये आधार क्या है, जाति के आधार पर है, ना कि धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर कोई
आरक्षण की व्यवस्था नहीं, जैसे धर्म या हिंदू है तो हिंदू के आधार पर कोई भेदभाव वो नहीं होगा, क्योंकि हिंदू में तो क्या है, ऐसे थोड़ी रहता है कि ब्राह्मणों की अलग से वैकेंसी निकल रही है, क्षत्रियों की अलग से, ऐसा कुछ नहीं होता। सारी क्या है SC ST OBC ये बाद में वैकेंसियों का क्या है विभाजन, अलग से आवंटन होता है। तो सबसे पहले वैकेंसी निकलती है, वो निकलती है इकट्ठी, फिर उसके बाद ये अनरिजर्व SC ST OBC में बाद में डिवाइड करके उनको अलग किया जाता है। तो ये क्या है, ये है कि सरकारी सेवा में समानता होगी, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, मूल वंश हो, जाति हो, लिंग, वंश, जन्म स्थान या निवास स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को पद या रोजगार के लिए अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा। इस आधार पर किसी व्यक्ति को रोजगार से या पद से वंचित नहीं किया जा सकता कि ये व्यक्ति इस विशेष धर्म से आ रहा है, विशेष मूल वंश, विशेष जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान से ये व्यक्ति संबंध रखता है, तो इस व्यक्ति को इस पद के लिए अपात्र घोषित कर दिया जाए। ऐसा कोई भी कानून या कोई भी विधि या कोई भी प्रक्रिया नहीं है। संविधान में अनुच्छेद 16(2) स्पष्ट रूप से कहता है, अगर कोई व्यक्ति धर्म, मूलवंश, जाति इस आधार पर किसी व्यक्ति को किसी पद से अपात्र घोषित नहीं कर सकते, है ना।